सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल्लाह सल्लल्लाहु हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। आज इंशाअल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक का बड़ा खूबसूरत पहलू यानी आजिज़ी और इनकिसारी, इससे मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह दर्स होगा। तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए। नबी अकरम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात में अल्लाह के वो रसूल हैं कि जो तमाम नबियों और रसूलों के भी इमाम हैं। ठीक है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों और रसूलों के भी इमाम हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताजदारे अंबिया हैं, ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत और रिसालत हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बावजूद आजिज़ी और इनकिसारी का ये हाल है कि हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मरवी हैं कि हुज़ूर अक़दस नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असा मुबारक पर टेक लगाते हुए काशाना नबुव्वत से यानी अपने पाकीज़ा घर से बाहर तशरीफ़ लाते, तो हम सब सहाबाए किराम अदब के एतबार से खड़े हो गए। ये देखकर आजिज़ी करते हुए निहायत आजिज़ी के अजीम मर्तबे पर फाइज रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई। फरमाया कि तुम लोग इस तरह खड़े ना हुआ करो कि जिस तरह अजमी लोग एक दूसरे की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं तो एक बंदा हूँ, बंदों की तरह खाता हूँ और बंदों की तरह बैठता हूँ। अल्लाह यानी सब नबियों के इमाम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब सारी कायनात में सारे बादशाह मेरे नबी के ग़ुलाम। उसके बावजूद हुज़ूर की शान देखिए, फरमाते मैं तो एक बंदा हूँ। फरमाते हैं कि मैं तो बंदों की तरह खाता हूँ, यानी मुझे गोया एक आम आदमी समझो, इतनी ताज़ीम के साथ मेरे लिए ना खड़े हुआ करो जैसे कि अजमी लोग एक दूसरे के साथ ताज़ीम करते हैं। इतनी आजिज़ी और इनकिसारी अल्लाह। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बयान है कि हुज़ूर ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी अपने पीछे अपनी सवारी पर अपने किसी खादिम को भी बिठा लिया करते। सुभान अल्लाह। आज एक मालदार आदमी अपने नौकर मुलाजिम को अपने साथ अपने करीब बिठाना पसंद नहीं करता, और अगर कोई दुनियावी ताकतवर ओहदेदार हो, किसी मर्तबे और मकाम का आदमी हो, तो फिर उसे कितना बुरा लगता है कि मेरे बराबर में सीट लगा दी तूने, कहाँ मेरे करीब बैठ रहे, दूर होकर बैठ। यानी नमाज ने जैसे एक मुसलमानों को बाहमी इत्तेफाक का दर्स दिया, इस दर्स को मुसलमान आज का मुसलमान भी भुला बैठा है। ज़रा गौर करें हमारे आका की शान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर अपने साथ ही अपने गुलामों खादिमों को बिठा लिया करते। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि जंग कुरैज़ा के मौका पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के जानवर की लगाम छाल की रस्सी से बनी हुई थी, यानी बहुत कीमती किस्म की माल दौलत से खरीदी हुई रस्सी नहीं थी, बल्कि एक नॉर्मल किस्म की थी। गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े नबी, इतने बड़े रसूल, इतने बड़े इमाम, इतना मर्तबा और मकाम, और ये आजिज़ी और इनकिसारी की शान। सुभान अल्लाह। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ुलामों की दावत को भी कबूल फरमाते थे। वो ऐसा ज़माना था जब लोग बड़े नखरे करते थे, लोग इस बात पर फ़ख्र जताते थे कि अगर कोई किसी कबीले के सरदार के साथ बैठ जाए तो बड़ी शान वाली बात होती थी, बड़ी बात मानी जाती थी कि ये एक कबीले के सरदार के साथ दोस्ती है, इसके साथ ताल्लुकात हैं। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम सरदारों के भी इमाम हैं, सारी कायनात के सरदार मेरे हुज़ूर के ग़ुलाम हैं। और ये शान है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अगर कोई ग़ुलाम भी दावत पेश करे तो हुज़ूर की दावत में पहुँच जाएँ,
उसकी दावत कबूल फरमाएं और वो खाने में जौ की रोटी और पुरानी चर्बी का खाना पेश करें तो हुजूर उसको भी तनावुल फरमाते, एतराज़ ना फरमाते तुमने खाने में क्या रखा है, तुम कैसे गरीब आदमी हो मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊँ, नहीं, बल्कि हुजूर तो हर एक की दावत कबूल करके लोगों का दिल बड़ा किया करते, हौसला बुलंद फरमाएगा। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों और मिस्कीनों में कोई बीमार हो जाए तो उसकी बीमार उसी के लिए भी तशरीफ ले जाते हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं देखते कि ये गरीब आदमी है, ये कमज़ोर आदमी है, ये गुलाम है। पिछले ज़माने में जैसे आज के ज़माने में नौकर होते हैं ना, मुलाजमीन होते हैं, तो गुलामों का जो ज़माना था, जो गुलामों का जो निज़ाम था वो तो बहुत ही निचले दर्जे का निज़ाम था। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों की भी बीमार कुर्सी को तशरीफ़ ले जाते अगर कोई बीमार हो जाता। सुभान अल्लाह। फ़कीरों और गरीबों के साथ बैठना पसंद फरमाते हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा के दरमियान मिलजुल कर बैठना पसंद फरमाते। जैसे आज हमारे यहाँ होता है ना, मुझे तो पूछा नहीं, मुझे बड़ी कुर्सी पर नहीं बिठाया, मुझे अलग से नहीं बिठाया, मुझे किसी ने दावत नहीं दी। कहीं पर स्टेज लगाओ तो हमारी ख्वाहिश होती है स्टेज पर बड़ी जगह पर हमें मौका मिले। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो देखे कि सबके साथ बैठना पसंद फरमाते। ये हमारा दीन है भाई, ये है हमारा दीन, ये है हमारी तालीमात। मुझे नहीं पूछा, मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे आगे नहीं बिठाया, मुझे सबके साथ बिठाया, मुझे आखिर में बिठाया। हम इतने नखरे करते हैं, बताइए। और एक हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कहते हैं हम हुजूर के दीवाने, हुजूर से मोहब्बत करते हैं। कहाँ मोहब्बत करते हैं? हुजूर की आदतें तो हमारे अंदर है ही नहीं, हुजूर की सुन्नतों की तो आदत हमारे अंदर है ही नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ज़रा गौर तो कीजिए। हुजूर अपने घर के काम खुद कर लिया करते। अक्सर साहबे किराम, खादिमीन, गुलाम, अहले खाना ख्वाहिश करते कि हुजूर हमें करने दें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते मुझे अपने काम करने दिया करो। मुझे मालूम है कि तुम मेरे काम कर दोगे, मगर अच्छा है कि मैं खुद अपने काम करूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो देखिए। दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और जलालत के बाइस एक शख्स लरज़ते कांपते पहुंचा तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तो बिल्कुल मत डरो। एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया, बहुत बरस रहा था, कांप रहा था इस बात से कि वो अल्लाह के रसूल के पास आए। उसके दिल के अंदर ये चीज़ आ गई कि मैं कितनी बड़ी बारगाह में पेश हुआ हूँ। वो लरज़ने लगा, कांपने लगा। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तुम बिल्कुल मत डरो, मैं कोई बादशाह नहीं हूँ, मैं कोई जालिम जाबिर हाकिम नहीं हूँ, मैं तो कुरैश की एक औरत का बेटा हूँ जो खुश्क गोश्त की बोटियाँ खाया करती थी। यानी ये बताया कि मैं एक गरीब माँ का बेटा हूँ। ये नहीं कहा कि मैं एक मालदार, एक ताकतवर किसी सरदार का बेटा हूँ, मैं किसी बड़े घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं कोई बहुत मालदार हूँ वगैरह वगैरह। यानी अपनी किसी तरह कोई शान बताकर मरहूब नहीं किया, बल्कि जो मरहूब था, जो खौफज़दा था, जो लरज़ रहा था, काँप रहा था, उसके दिल को ठंडा किया कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे जैसा हूँ, मैं तो गरीब औरत का बेटा हूँ। मेरी माँ तो ऐसी थी, इतनी गरीब थी, वो सूखी बोटियाँ खाया करती थी, खुश्क गोश्त की बोटियाँ खाती थी, मैं तुम्हारे जैसा हूँ। यानी उसके दिल को ठंडा किया कि मुतमईन हो जाओ, घबराओ नहीं, मेरे करीब आकर, मैं तुम्हारे जैसा हूँ। अल्लाह अकबर, मेरे रसूल की शान। इसका मतलब ये नहीं है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मर्तबा नहीं है, मकाम नहीं है, बल्कि मतलब ये है कि हमारे आका की शान ऐसी है। हुजूर इतनी आजिज़ी फरमाया करते थे, आजिज़ी और इंकिसारी के बुलंद मरतबे पर फाइज है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी आजिज़ी कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन हम चूँकि हुजूर के गुलाम हैं तो हमें ये आदत इख्तियार करने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अंदर आजिज़ी और इंकिसारी आए। हम किसी तरह से अपने आप को आजिज़ी और इंकिसारी का नमूना बनाने की कोशिश करें, हुजूर के गुलाम बने। ये तकब्बुर और ये फ़ख्र और ये लड़ाई और ये झगड़ा, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो वो कर सकता हूँ, मैं यूँ जवाब देना आता है, मुझे ऐसे लड़ने आता है, मैं देख लूँगा ऐसे ही कौन है।
ये क्या कर सकता है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे भाई तू है कितने दम का? अभी थोड़ा सा बुखार आता है, कमज़ोर होकर पड़ जाता है कितने झटके का? अगर सांस कमज़ोर हो जाए तो तू वही ढीला पड़ जाता है। मेरा चेहरा नहीं देखना, मैं मर जाऊँ तो मेरा मुँह नहीं देखने देना, मेरे जनाजे में नहीं आने देना। अगर तेरा चेहरा ही अल्लाह ने बिगाड़ दिया, फिर तेरी मैयत ही लोगों को ना मिले, फिर अगर तू लावारिसों की तरह कब्रिस्तान में फेंक दिया गया, फिर झाड़ियों पे पड़ी लाश मिली, फिर चेहरा मरने के बाद ऐसा काला और सिया हो जाए, कोई देखते हुए घबराए, कोई देखना ना चाहे, लोग बोले कि यार इसका मुंह ढक दो। तो अपने अंदर इतनी आजिज़ी पैदा कीजिए कि पता चले कि हम जिस रसूल के गुलाम हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी सुन्नतों को हमने अपना लिया है। और उस रसूल की बारगाह में जब पेश हो तो हुजूर फरमाए, लो मेरा उम्मती मेरा गुलाम आ गया, इसने मेरी एक एक बात समझ ली थी, एक एक बात सीख कर अमल करने की कोशिश की थी। ये ना हो कि हुजूर इस बात से नाराज़ हो जाए, ये तो लड़ाइयाँ करता था, ये झगड़े करता था, ये फ़ख्र और तकब्बुर करता था, और ये बदअखलाकियाँ करता था, बदज़बानियाँ करता था, और इसके अंदर आजिज़ी कहीं थी ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।